तो अमेरिका ने भारत के खिलाफ जो चाल कुछ महीने पहले चली थी, अब उल्टा उसी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब भारत की तरफ से अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, जिससे अमेरिका भारत में कच्चे तेल को नहीं भेज पा रहा है। और यूनाइटेड स्टेट जो अभी तक भारत में भारी भरकम मात्रा में कच्चा तेल बेच करके मुनाफा कमा रहा था, अब उसको भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां पिछले कुछ महीने पहले अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश मिलकर कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने में लगे हुए थे, उनकी यह कोशिश उल्टा उन्हीं के ऊपर भारी पड़ चुकी है और भारत ने यूनाइटेड स्टेट से कच्चे तेल को ना इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया है और अब वेनेजुएला के ऊपर लगाया गया सैंक्शन हट चुका है, जिससे वह भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचने के लिए तैयार है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की तरफ से लिए गए इस शानदार फैसले के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे देखा जाए तो भारत ज्यादातर क्रूड ऑयल ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री से खरीदता है, जिसमें कतर, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका समेत मिडल ईस्ट के कुछ देश शामिल हैं। यहां तक कि रसिया से भी क्रूड ऑयल परचेज किया जाता था, लेकिन बीच में रशिया के ऊपर कुछ सेक्शन से लगाए जाने के कारण भारत रूस से तेल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया, क्योंकि उस समय रूस को युद्ध लड़ने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी और रूस के द्वारा भारत को दिए जाने वाले इस ऑफर का फायदा हुए भारत ने भारी भरकम मात्रा में सस्ते दामों में रूस से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस से खरीदे गए कच्चे तेल को रिफाइंड करके भारत ने यूरोपीय देशों में डीजल और पेट्रोल को बेचना शुरू कर दिया, जिसमें भारत को काफी ज्यादा मुनाफा भी हुआ और यूरोपीय मार्केट में पांव जमाने का मौका भी भारत को मिल गया। और आपको बता दें कि पिछले साल 2023 में हमने लगभग 49.6 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया, जिसमें सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल केवल रूस द्वारा खरीदा गया है। और पिछले साल भारत के लिए रूस सबसे बड़ा कच्चा तेल एक्सपोर्टर कंट्री था और इसी बीच जब भारत रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा था तो मिडल ईस्ट के सभी देशों समेत यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश मिलकर कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने में लगे हुए थे और यूनाइटेड स्टेट चाहता था कि भारत जो सस्ते दामों कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है उसकी कीमत बढ़ाई जा सके, जिसके लिए इन कंट्रीज ने कच्चे तेल के प्रोडक्शन को कम करने का फैसला लिया, जिसके बाद सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर कच्चे तेल को कम मात्रा में प्रोड्यूस किया, लेकिन फिर भी कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पाए और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की बजाय और भी ज्यादा कम हो गई, क्योंकि रूस ऑलरेडी भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल बेच रहा था और उसके बाद सऊदी अरब और यूएई ने भी अपने कच्चे तेल के प्रोडक्शन को दोबारा से बढ़ाना शुरू कर दिया। यहां तक कि वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों के ऊपर से सैंक्शन हट जाने के कारण यह देश भी दोबारा से कच्चे तेल के मार्केट में उतार रहे हैं और यह देश पहले भी भारत को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण अभी तक यह देश भारत को कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा था। और अब देखा जाए तो अमेरिका ने जो चाल चली थी वह उल्टा उसी के ऊपर भारी पड़ चुकी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा भारत में क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो अमेरिका भारत में कच्चे तेल की आपूर्तिकर्ताओं में से पांचवा सबसे बड़ा कंट्री था, जहां पिछले साल 2023 में 2,05,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कच्चा तेल खरीदा गया है और भारत में अमेरिका से कच्चे तेल के इंपोर्ट को बंद करने के बाद अमेरिका को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप लोग भली भांति लगा सकते हैं। और भारत ने अमेरिका के साथ जो किया है उसको अमेरिका सदियों तक याद रखेगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने अमेरिका से कच्चे तेल को खरीदने पर रोक लगाया हो। से देखा जाए तो भारत की तरफ से भी डायरेक्टली कच्चे तेल के इंपोर्ट पर रोक नहीं लगाया गया है,
इसके लिए लाल सागर में हूती विद्रोहियों के अटैक का कारण बताया जा रहा है, जिसके साथ साथ अमेरिका से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की बजाय वेस्ट एशियन कंट्रीज से किया जा रहा है। और पिछले 1-1.5 महीने में रेड सी क्राइसिस की वजह से रसिया और अमेरिका से आने वाले शिप के रूट डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिसके कारण वैसे भी अमेरिका और रसिया से भारत में कच्चे तेल का इंपोर्ट बहुत ही कम हो गया है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत में इन देशों से ज्यादा सस्ते दामों में कच्चे तेल का इंपोर्ट इराक, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से किया है। और पिछले महीने जनवरी में हमने सबसे ज्यादा ईरान से कच्चे तेल को खरीदा है। अगर इराक की बात की जाए तो यह एक मुस्लिम देश है जो कि पाकिस्तान और भारत दोनों का काफी अच्छा दोस्त है। लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान के बीच हो तो इराक ने पहले भी भारत की बढ़ चढ़ करके मदद की है। और इराक की इकोनॉमी चीन से भी ज्यादा मजबूत है, यानी कि इराक का भारत के साथ हाथ मिलाना भारत के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। जहां भारत और ईरान के बीच के ट्रेड रिलेशंस पहले से भी काफी अच्छे रहे हैं, जिसमें पिछले साल 2023 में इराक और भारत के बीच लगभग $37 बिलियन का लेटरल ट्रेड किया गया है। जबकि इस साल यानी कि 2024 में जिस तेजी के साथ भारत और ईरान के बीच ट्रेड होना शुरू हुआ है, उससे इस साल यह कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। और कमाल की बात यह है कि भारत में जो क्रूड ऑयल ईरान से खरीदा जा रहा है, उसकी कीमत रूस से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल से कम है, जिससे भारत में और भी ज्यादा सस्ते दामों में कच्चा तेल इंपोर्ट करके यूरोप जैसे देशों में डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। और देखा जाए तो रूस ने डीजल और पेट्रोल को बेचने पर सेक्शन लगा दिया है, जिससे यूरोपीय मार्केट में इंडियन कंपनी से एक्सपोर्ट होने वाले डीजल और पेट्रोल की डिमांड बढ़ चुकी है। इसके अलावा अगर ध्यान दिया जाए तो वेनेजुएला और ईरान के ऊपर से भी अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शन कुछ महीने पहले हटा लिए गए थे, जिससे वेनेजुएला और ईरान भी भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दे चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक अमेरिका जैसे देश वेनेजुएला और ईरान के मार्केट में न होने का फायदा उठाकर जो महंगे दामों में कच्चा तेल बेचते थे, अब उनकी चालबाजी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यही नहीं, इसके अलावा कुछ दिन पहले रेड सी क्राइसिस की वजह रसिया से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल पर भी रोक लगा दिया गया था। और नेचुरल गैस को देखा जाए तो नेचुरल गैस के लिए भी कतर भारत को ऑफर दे चुका है, जिसमें भारत की एक कंपनी द्वारा $78 मिलियन की डील फाइनल की गई है, जहां 20 सालों तक कतर भारत में नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि कुल मिलाकर भारत को नेचुरल गैस और कच्चे तेल के इंपोर्ट के लिए पहले से कम कास्ट चुकानी पड़ेगी, जिससे इंडियन मार्केट में डीजल और पेट्रोल के साथ साथ एलपीजी के दाम कम हो सकेंगे। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत के द्वारा लिए गए इस शानदार फैसले के लिए वीडियो को लाइक